हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना का पार्ट 6 आज आपके सामने यहाँ पर वीडियो बनाया जा रहा है। पार्ट 6 में हम आणविक कक्षक सिद्धांत के आगे ऊर्जा आरेख के बारे में आज बात करेंगे। अगर आपको ये वाला पोर्शन समझना है तो उसके लिए आपको 5वें भाग को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऊर्जा आरेख जानने के पहले हमको आणविक कक्षक सिद्धांत एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं ऊर्जा आरेख से। ऊर्जा आरेख हम हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। ऊर्जा आरेख बनाने के पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में एक तो बंधन क्रम बताया था और किस तरह से हम आणविक कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, वो चीज़ भी आपको क्लियर की थी। तो मैं आपको भी पिछला वीडियो का कुछ नहीं समझाऊंगी, आप उसको पहले अच्छे से देख लें और उसके बाद इस वीडियो को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन के परमाणु की, है ना। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या है? 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s1। अब हम हाइड्रोजन का एक और परमाणु लेते हैं, है ना। ये हाइड्रोजन का हमने एक और परमाणु लिया, इसका भी परमाणु क्रमांक 1 है और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 1s1। क्योंकि ये हाइड्रोजन का परमाणु है तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं परमाणु कक्षकों में, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये है हमारे परमाणु कक्षक। परमाणु कक्षक को इंग्लिश में एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं, है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल, और एटॉमिक ऑर्बिटल को शॉर्ट फॉर्म में हम AO लिख सकते हैं, ठीक है। अब जिस प्रकार परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, देखिए H + H = H2। तो जिस प्रकार परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं तो परमाणु के दोनों इलेक्ट्रॉनों का योग होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। परमाणुओं ने मिलकर अणु बनाया तो परमाणु कक्षकों ने मिलकर भी आणविक कक्षक बनाया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने यही तो जाना था। मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कि जब दो 1s कक्षकों के बीच योग होता है तो सिग्मा 1s कक्षक बनता है, और जब दो 1s कक्षकों का अंतर होता है तो सिग्मा स्टार 1s कक्षक बनता है। यानी दो परमाणु कक्षकों के योग से बंधी आणविक कक्षक बनते हैं और दो परमाणु कक्षकों के अंतर से विपरीत बंधी आणविक कक्षक या प्रतिबंधी आणविक कक्षक, या इंग्लिश में कहा जाए तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनते हैं। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को हमेशा स्टार से शो किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन के एटम का तो एटॉमिक नंबर 1 था, लेकिन मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर नंबर है वो 2 हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखें तो देखिए कैसे लिखेंगे। दोनों 1s का जब योग हुआ तो सिग्मा 1s, है ना, और इससे ज़्यादा ऊर्जा होती है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s की। आप चाहें तो कॉमा लगा दें या ये वाला चिन्ह भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2, तो हमने डायरेक्टली 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें रख दिए। ये क्या चीज़ है? ये है आणविक कक्षक, ठीक है। आणविक कक्षक को हम इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम शॉर्ट फॉर्म में MO भी कह सकते हैं। अब हम इसका चित्र बनाते हैं। ये सिर्फ यहीं तक था क्योंकि सबसे सरलतम परमाणु है ये हाइड्रोजन, इसलिए हाइड्रोजन से बना जो अणु है वो भी सबसे सरलतम ही होगा। अब हम इसका चित्र बनाते हैं, यानी कि ऊर्जा आरेख बनाते हैं। प्रश्न कैसा आएगा कि हाइड्रोजन के अणु का ऊर्जा आरेख बनाते हुए इसका बंधन क्रम निकालिए और इससे प्राप्त होने वाली जानकारियाँ लिखिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन से प्राप्त जो ये जो ऊर्जा आरेख है वो कैसे बनेगा? देखिए हमारे पास में एक हाइड्रोजन है, एक दूसरा हाइड्रोजन था और दोनों हाइड्रोजन के योग से बना था H2। क्लियर है ना। इस H2 को भी थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं हम। मतलब ये है परमाणु, ये भी है परमाणु, और दोनों परमाणुओं के योग से बन गया अणु। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था? 1s1। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था? 1s1, है ना। अब देखो ये है एक 1s1 और ये है दूसरा 1s1, है ना। इतना हमने कंप्लीट किया। अब इसको ऐसे कर देना है, ठीक है, और इसको हम ऐसे बना लेंगे। अब ये क्या बन गया? एक और बॉक्स, और ये एक और बॉक्स बन गया, है ना। ये बन गया हमारा डायग्राम।
थोड़ा सा हमको तिरछा लग रहा है, इसको ठीक कर लेते हैं। ये इस तरह से बनेगा, है ना। अब देखिए दोनों 1s 1s का जब योग हुआ था तो सिग्मा 1s बना था, मतलब कि बॉन्डिंग यानी बंधी आणविक कक्षक, और जब 1s 1s का अंतर हुआ था तो बना था हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल यानी कि सिग्मा स्टार 1s। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। देखिए 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इस 1s में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 1। और इन दोनों के योग से बना सिग्मा 1s। सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और ये खाली पड़ा है तो ये भाग भी इसका खाली ही रहेगा। अब आगे हम बात करते हैं इसके बंधन क्रम की। तो बंधन क्रम का जो सूत्र होता है बॉन्ड ऑर्डर, है ना, बंधन क्रम का सूत्र था NB माइनस Na/2। ये NB माइनस Na/2 क्या होता है? NB का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंट ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यानी बंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस विपरीत बंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे 2। तो हमको ये पता लगाना है, ये देखिए ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल था, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल था, और ये बीच वाला क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि आणविक कक्षक। अब आणविक कक्षकों में जो नीचे वाला है वो बंधी मतलब NB, और जो ऊपर वाला है वो एंटी बॉन्डिंग है इसलिए Na। तो देखो जरा बंधी आणविक कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन से? 2। आप यहाँ पे भी टैली कर सकते हैं, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन से? 2। तो बॉन्ड ऑर्डर का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं। इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल नहीं। 0/2 यानी कितना उत्तर आया? 1, है ना। तो हाइड्रोजन का बंधन क्रम 1 आया। इससे क्या क्या बातें हमको पता चलती है? इससे पहली जानकारी हमको ये पता चलती है कि दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच में एक सिंगल बंध पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है। दूसरी बात, अगर बंधन क्रम अंकों में आता है 1 2 3 आता है तो वह अणु यानी हाइड्रोजन का जो आपका अणु है वो कैसा है? स्थायी है। और अगली बात, वो अस्तित्व में है ना। और यदि मान लो किसी का बंधन क्रम 0 या पॉइंट में या बटे में आता है तो वो बिल्कुल स्थायी नहीं होगा और अस्तित्व में तो होगा ही नहीं। अगली बात हम करते हैं कि यदि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यानी कि आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन यदि जोड़े में हैं, है ना, पेयर्ड हैं, तो वो अणु कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। मतलब यदि हम इसको चुंबकीय क्षेत्र के पास ले जाएं, चुंबक के पास ले जाएं, तो वो चुंबक से आकर्षित नहीं होगा बल्कि उसको रिफ्लेक्ट करेगा, प्रतिकर्षण उत्पन्न करेगा। परंतु यदि मान लो आपको कहीं इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इस तरह का कोई इलेक्ट्रॉन दिख जाता है, तब हम बोलेंगे कि अब ये अणु अनुचुंबकीय है ना। तो ये बात अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी, ये तीनों पॉइंट। अच्छा, एक बात और कि बंधन क्रम का मान जितना ज्यादा होगा, इसका बंधन क्रम कितना आया है? 1। बंधन क्रम का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इन बंध की लंबाई घटती जाएगी। यानी अभी बंधन क्रम सिर्फ 1 है तो H और H के बीच की लंबाई अधिक होगी। यदि किसी का बंधन क्रम 2 आता है तो उसके दोनों परमाणु के बीच की जो बंध लंबाई है वो कम होगी। यदि बंधन क्रम 3 आता है तो बंध लंबाई और कम होगी। तो एक बात याद रखना कि बंधन क्रम जैसे जैसे बढ़ता जाता है बंध लंबाई वैसे वैसे कम होती जाती है। तो ये आपको हाइड्रोजन का बंधन क्रम, हाइड्रोजन का ऊर्जा आरेख चित्र सहित बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम बात करते हैं दूसरे अणु की, हीलियम की हम बात करते हैं। हीलियम की बात करने से पहले मैं आपको एक बात और याद दिला दूं, आणविक कक्षक सिद्धांत में हमने ये पढ़ा था कि 1s के बाद कौन आता है? 2s, है ना। तो यदि 2s और 2s को यदि हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सिग्मा 2s। और यदि 2s और 2s का माइनस होगा तो क्या बन जाएगा? सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। अब हम लोग हीलियम का ऊर्जा आरेख बनाते हुए इसका बंधन क्रम ज्ञात करते हैं। आप प्रश्न अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि हीलियम के अणु का ऊर्जा आरेख बनाते हुए इसका बंधन क्रम ज्ञात कीजिए और इससे प्राप्त होने वाली जानकारियां लिखिए, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं हीलियम से। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2। एक बार और लिख लेते हैं हम, हीलियम परमाणु क्रमांक 2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2। ये दोनों कौन हुए? एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना, परमाणु कक्षक। और जब दोनों हीलियम को जोड़ा जाएगा He2, जैसे H + H = H2,
वैसे He प्लस He इज इक्वल टू He2 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4, एक और एक मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए थे, वैसे ही हीलियम में 2 और 2 मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसको हमें आणविक कक्षकों में डालना है, तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, दोनों 1s का योग होगा तो सिग्मा 1s और दोनों 1s का अंतर होगा तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। ये क्या चीज़ है, यह है इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं हमको, तो पहले कक्षक में 2 और बाद वाले कक्षक में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लिखते हैं इसका चित्र बनाते हैं। इस चित्र को बोलते हैं हम इसका ऊर्जा आरेख। देखो, चित्र बनाने के 2 तरीके हैं, एक हम ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए ऐसे 4 बॉक्स बना लिए हमने अच्छी तरह से, है ना। ऐसे 4 बॉक्स कंप्लीट करने के बाद हम इसको ऐसे बना सकते हैं। मैंने अभी आपको जो ये वाला चित्र बनाया था वो थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में सिखाया था, ये तरीका थोड़ा दूसरा है। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरह से चित्र बना सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे लाइन खींचना है। ये है कॉर्नर्स वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी कि परमाणु कक्षक, और सेंटर वाला होता है आणविक कक्षक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये हीलियम का एक अणु है, ये हीलियम का दूसरा, सॉरी अणु नहीं परमाणु बोलेंगे, है ना। ये हीलियम का एक परमाणु, ये हीलियम का दूसरा परमाणु, और नीचे हमको दिखाई दे रहा है He2, हीलियम का दूसरा, हीलियम के दोनों परमाणु से मिलकर बना हीलियम का अणु। अब हम इसका नामकरण करते हैं। ये होगा 1s, ये भी होगा 1s, ये होगा सिग्मा 1s और ये होगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को भी समझ में आया अच्छी तरह से। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो वीडियो को आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। अब हम इनमें इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं। सबसे पहले हम परमाणु कक्षकों के इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इस 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। फिर अब हम इसके आणविक कक्षकों को भरते हैं। 1s2 सिग्मा 1s2 मतलब, और सिग्मा स्टार 1s2, ये हो गया इसका डायग्राम कंप्लीट। अब जरा दोनों में तुलना करके देखिए क्या अंतर है दोनों में। सिर्फ ये अंतर है कि देखो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन था तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, 1s2 हो गया सिग्मा 1s2, जबकि ये खाली पड़ा हुआ है ना। लेकिन यहाँ पर 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर भी 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आते हैं। अब आगे हम बात करते हैं बंधन क्रम की, बॉन्ड ऑर्डर की, Nb - Na/2। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, है ना, 2, माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, तो 2 - 2/2 यानी कि 0/2, यानी इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 0। इसका उत्तर आएगा 0। इससे हमें क्या क्या बातें पता चलती है। पहली बात तो हमको ये पता चलती है कि He2 का अणु जो है वो अस्तित्व में ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो ना तो ये स्थायी होगा, मतलब एक शब्द और लिख दो कि ये अस्थायी है, और आगे कोई बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब ये अणु इस दुनिया में होता ही नहीं है तो हम आगे क्या बात बताएं कि ये प्रतिचुंबकीय होगा कि अनुचुंबकीय होगा, कि इनके बीच में कितने बंध होंगे। सीधी सी बात है कि ये अणु अस्तित्व में नहीं होता है। अच्छा, अब इस प्रश्न को घुमा के कैसे पूछा जाता है, ऐसे पूछते हैं कि आप कैसे सिद्ध करोगे कि He2 का अणु अस्तित्व में नहीं है। आपने देखा होगा कि जितने भी उत्कृष्ट गैसें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं उत्कृष्ट गैसें, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये सभी उत्कृष्ट गैसें एक परमाणुवीय होती हैं, मतलब ये सिर्फ एक ही परमाणु से मिलकर बनती है। इसीलिए हीलियम का जो बंधन क्रम है, ऊर्जा आरेख है, वो 0 आया, तो इसका मतलब नियॉन का भी 0 आएगा। अगर आप ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन किसी पे भी ट्राई करते हो तो इनका उत्तर हमेशा 0 ही आता है। ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई। चलिए, अब हाइड्रोजन हीलियम के बाद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आयंस के बारे में भी बताना चाहूँगी, उसके बाद हम अगली बात करते हैं। देखिए, यदि मान लीजिए हाइड्रोजन के आयन की बात हम करें, जैसे हमारे कोर्स में दिया हुआ है कि जो हाइड्रोजन का अणु होता है, जब वो हाइड्रोजन के डायहाइड्रोजन आयन बनाता है, जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए H2 के ऊपर प्लस चार्ज है ना का बंधन क्रम ज्ञात कीजिए, बंधन क्रम निकालिए,
बिना चित्र की सहायता से, वैसे आप लोगों को चित्र बनाना तो आ ही गया है, सेम हाइड्रोजन अभी मैंने मिटाया नहीं है, लेकिन H2 पे जब प्लस चार्ज होगा तब हम क्या करेंगे। तो देखिए शुरुआत से शुरू करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, एक और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, और जब इन दोनों का योग होगा तो बनेगा H2। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए टोटल, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर। अब क्योंकि इसके ऊपर एक प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है कि किसी भी परमाणु या अणु पर जब एक धन आवेश आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया मतलब 2 में से एक इलेक्ट्रॉन को आप माइनस कर दो, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, सिर्फ एक। अब इसका हम बनाते हैं इस तरह से आणविक कक्षकों में इसके इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन है, मात्र एक, है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन को हमने इसमें डाल दिया। अब चित्र तो बिल्कुल ऐसा ही बन जाएगा। चलो चित्र बनाकर देखते हैं हम इसमें। वैसे तो ये अणु एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम डायग्राम एक बार आपके लिए बना लेते हैं। ये देखो सेम वही चित्र हमने बनाया है, एग्जैक्टली हम हाइड्रोजन की ही बात कर रहे हैं, है ना। ये हो गया, कैसे लिखेंगे इसको हम, ये 1s1, ये 1s1, ये सिग्मा 1s1 है और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में कुछ भी नहीं है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन का आयन, है ना। इलेक्ट्रॉन्स डालें अपन इसके अंदर। एक चीज़ और, एटॉमिक ऑर्बिटल और ये होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। चलो 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, इस 1s में भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी एक है, ऊपर कुछ भी नहीं है, तो इसका बंधन क्रम क्या आता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा Nb - Na/2। Nb में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक, और Na में कुछ भी नहीं है, बटे 2, मतलब 2/1, है ना, 2/1, मतलब कि 0.5। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, इसका जो बंधन क्रम है आप निकाल के देखेंगे 0.5। इसका मतलब ये है कि ये आयन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जिनका भी बंधन क्रम पॉइंट में या बटे में आता है या अणु 0 आता है उसका, तो वो बंधन क्रम जो होगा उसके अकॉर्डिंग वो अणु या आयन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मुझे लगता है आपको हाइड्रोजन, हीलियम और डायहाइड्रोजन आयन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, इन सब के बंधन क्रम निकालना सीखेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप खुद भी ट्राई करें। तो अब हमारा अगला तत्व आता है, वैसे तो लिथियम है, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, ये तीनों बहुत ही सिंपल है, इसी तरह से हम इनको बनाएंगे। मैं आपको एक लिथियम का फिर भी बता देती हूँ, है ना। फिर हम लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s1। देखो इस बार 2s भी आ गया। फिर एक और लिथियम लेते हैं, परमाणु क्रमांक 3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s1। ये कौन है दोनों, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल। अब इन दोनों के योग से, Li2 के योग से बन गया 6, है ना। 3 और 3 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम निकालते हैं इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 1s का योग होगा तो सिग्मा 1s में अंतर होगा तो सिग्मा स्टार 1s। फिर 2s का योग होगा तो सिग्मा 2s, और 2s में जब डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा, तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। ये है हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कुल 6। तो s कक्षक में इलेक्ट्रॉन 2 जाते हैं, पहले 2, फिर 2 और फिर 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन अच्छी तरह से आ गए। अब हमें बनाना है इसका चित्र। अब कितने चित्र बनेंगे, 2, एक 1s का और एक 2s का, बिल्कुल सेम है। देखिए कैसे बनाएंगे हम इसका डायग्राम। नीचे से शुरू करते हैं, पहले अच्छी तरह से डायग्राम को देख लीजिए कि कैसे बनाना है ना। पहले हमने 1s के लिए बॉक्सेस बनाए इस तरह से, ठीक है। ये हो गया 1s का, ये थोड़ा सा ज़्यादा दूर बन गया है ना, इसको थोड़ा पास ले आते हैं। ये हुआ हमारा 1s, और 1s के ऊपर ही बनाएंगे हम 2s का चित्र। ये कक्षक हैं, है ना, और इन कक्षकों को इस तरह से हमें जोड़ना है, ऐसे, और ये
ऐसे, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे हमें ऐसी लाइन भी खींचना है। और एक बात और, इसमें सबसे कोने पे ऐसा एक ऊपर तीर का चिन्ह बताना है। ये तीर का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है कि जो ऊर्जा आरेख है वो नीचे से ऊपर की ओर आने पर बढ़ता है, यानी सबसे कम ऊर्जा वाला कोश हमने नीचे बनाया है और उससे अधिक ऊर्जा वाला कोश हम ऊपर बनाएंगे। और क्रमशः ये कक्षक कि जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा 1s के बाद 2s और 2s के बाद 2p कक्षक आता है। चलिए अब देखते हैं कैसे। तो पहले नामकरण करें। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एक लिथियम, ये दूसरा लिथियम और ये लिथियम का अणु। ये है 1s 2s, ठीक है। ये भी क्या है 1s और ये है 2s। 1s का योग हुआ तो सिग्मा 1s में डिफरेंस आया, अंतर आया तो सिग्मा स्टार 1s। 2s का योग हुआ तो सिग्मा 2s और 2s में डिफरेंस आया, माइनस हुआ तो सिग्मा स्टार 2s, जिसको कि एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। तो पहले हम लिथियम के परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स डाल दें। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार इधर भी देख लो, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब आगे की बात करते हैं। यहाँ पे क्या गड़बड़ की मैंने, हाँ सही है, 1s to 2s1 क्लियर। अब 6 इलेक्ट्रॉनों को हमें डालना है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हम कैसे डालेंगे, देखो 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 और यहाँ पे लिखा है सिग्मा 2s2। तो ऐसा कहते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, यहाँ के लिए कुछ भी नहीं बचा। ये बन गया आपका ऊर्जा आरेख। अब ऊर्जा आरेख को देखकर हम बनाते हैं इनका बॉन्ड ऑर्डर, बंधन क्रम, जिसका फॉर्मूला है Nb Na/2। Nb का मतलब क्या होता है, बंधीय आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, दोनों को हम टैली भी कर सकते हैं। बंधीय आणविक कक्षक कौन होते हैं, जिन पे स्टार नहीं होता है। तो देखो 2 2 4, यहाँ देखें 2, यहाँ कैसे पता लगाते हैं, जो नीचे वाले हैं ना वो बंधीय आणविक कक्षक हैं। तो 2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर कितने हो गए, 4। माइनस एंटी बॉन्डिंग कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यानी स्टार वाले के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, वो खाली पड़ा हुआ है। यहाँ देखो ऊपर वाले में 2 और ये ऊपर वाला खाली पड़ा है, तो 4 - 2/2, यानी 2/2 मतलब बंधन क्रम क्या आया, 1। इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम के दोनों परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड होता है। इसका मतलब कि लिथियम का जो अणु है वो स्थायी है और अस्तित्व में है ना। और एक बात और, प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय कैसे पता लगाते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन बीच वाले जोड़े में हैं, इसका मतलब ये अणु कैसा होगा, प्रति चुंबकीय होगा, ठीक है। ये हमको इसके बंधन क्रम से जानकारी मिलती है। अच्छा, हाइड्रोजन के ही तो परिवार का सदस्य है ये लिथियम, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सबका बंधन क्रम एक ही आता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जैसे हम लोगों ने चैप्टर 2 में परमाणु संरचना वाले पार्ट में क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ा था, तो हमको पता है कि जब किसी का पहला कोश पूरा होता है तो उसको हम K लिखते हैं, दूसरा कोश पूरा होता है तो L, तीसरा पूरा होने पर M और चौथा पूरा होने पर N लिखा जाता है। तो इस लिथियम का जो हमने ऊर्जा आरेख निकाला है ना, इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे K और इसको भी लिख सकते थे K लिखने के बाद हम लिख सकते थे 2s2 और सिग्मा स्टार 2s, ऐसा भी लिख सकते हैं। यदि आपको कहीं किताबों में K लिखा हुआ नजर आए, इसका मतलब वो सिग्मा 1s है और ये वाला के सिग्मा स्टार 1s है। लेकिन यदि आपको K और LL दोनों नजर आए, इसका मतलब उसका 1s कोश भी पूरा है और 2s कक्षक भी पूरा है। तो ये बात अच्छी तरह से मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। तो ये तो था हमारे हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम का बंधन क्रम। बोरॉन और बेरिलियम, इनका बंधन क्रम आप लोग को ट्राई करना। इसके बाद हम कार्बन का बंधन क्रम निकालना सीखते हैं। कार्बन का बंधन क्रम निकालने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ समझा दूँ कि जब हम कार्बन और नाइट्रोजन तक का जब बंधन क्रम निकालते हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कुछ अंतर है,
जबकि ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन इन तीनों के बंधन क्रम में थोड़ा सा माइनर अंतर है। वो अंतर ही सबसे ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं। क्या है, आप इसको कैसे समझेंगे? देखिए, बोरॉन से शुरुआत हो जाती है, बोरॉन B2, C2 और N2, क्योंकि बेरिलियम में तो 1s2 तक आता है, उसमें p कक्षक की शुरुआत नहीं होती है। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये बोरॉन से p ब्लॉक के तत्व शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब नाइट्रोजन तक हम ऊर्जा आरेख निकालेंगे तो उसके आणविक कक्षकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कुछ अंतर रहेगा, और जब हम ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन का बंधन क्रम निकालेंगे तो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में थोड़ा सा अंतर रहेगा। वो अंतर क्या है, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। देखिए, शुरुआत तो बिल्कुल वैसी है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s। इस लाइन को थोड़ा सा हम इधर खिसका देते हैं, इसको यहाँ तक ले लेते हैं ना। देखिए, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन जब p कक्षक की शुरुआत हो जाती है, तो जब p कक्षक की शुरुआत होती है तो नाइट्रोजन तक में क्या करना है, पाई 2px, पाई 2py, इन दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह आ सकता है। हम यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम का चिन्ह लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे, है ना, ये ऐसे होगा, लेकिन इन दोनों का एनर्जी लेवल सेम है और इससे ज़्यादा ऊर्जा होगी 2pz की, ठीक है। और फिर ये तो एंटी बॉन्डिंग वाले नहीं है, ये बिना स्टार वाले हैं। अब इन तीनों को रिपीट उतारते हैं अपन, तो पाई 2px स्टार बराबर पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। अंतर सिर्फ आपको सेकंड लाइन में नजर आएगा। देखो, हम इसको ऐसे याद करते हैं कि हमें ये बंधन क्रम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 3 लाइंस में याद करना है। तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन में ये तरीका आएगा, जबकि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन में क्या आएगा आपको अभी समझ में आ जाता है। देखिए, पहली लाइन तो वैसी ही होगी, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा स्टार 2s। किताबों में इसको ऐसे 3 लाइन में नहीं लिखा है, किताब में तो उसको कंटिन्यू लिखा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा याद करवाने के लिए इसे 3 क्रम में लिखवा रही हूँ। सेकेंड लाइन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन में पर्टिकुलर याद रखना, जो सिग्मा 2pz है उसका एनर्जी लेवल जो है वो कम है, किससे, पाई 2px और पाई 2py से। पाई 2px और पाई 2py का एनर्जी लेवल बराबर होता है, इसलिए इनके बीच में बराबर का चिन्ह आता है। और जो नीचे वाली लाइन है वो तो सेम आएगी, है ना। सेम क्या आएगी कि पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py और क्या आएगा, सिग्मा स्टार 2pz। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, ये 1 2 3 लाइन लिखिए, ये भी 1 2 3 लाइन लिखिए। आप देखो, पहली लाइन दोनों में सेम है, तीसरी लाइन भी दोनों में सेम है। अंतर कहाँ पे आया है, इस वाले में। इसको याद कैसे करोगे आप, इसको ऐसे याद करना पड़ेगा कि इसमें 2p और 2s कक्षकों का जब मिश्रण शुरू होता है ना, बोरॉन से शुरुआत हो जाती है कि 2s के बाद 2p कक्षक आना शुरू होते हैं, तो उसमें जो सिग्मा 2pz होता है उसका एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है। उसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है इसलिए पहले पाई एक्स, px, पाई 2py आएगा, उसके बाद सिग्मा 2pz आता है। परंतु जब ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन की हम बात करते हैं उसमें सिग्मा 2pz का एनर्जी लेवल कम होता है, इसलिए वो पहले और उससे ज़्यादा पाई 2px और पाई 2py आते हैं। मैं आपको एक बार इनका चित्र भी बता दूं कि कैसा होगा। अच्छा देखिए, 1s और 2s का चित्र तो हम लोग देख चुके हैं, इस प्रकार से होता है, बिल्कुल सेम है। अब हम p कक्षकों का चित्र एक बार देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए, नीचे वाली लाइन दोनों की सेम है ना, तो जो एंटी बॉन्डिंग वाले जो कक्षक होते हैं उनको तो हम हमेशा ऐसे बनाते हैं, है ना, इस तरह से बनाएंगे। लेकिन जब हम ये वाला चित्र बनाते हैं तो इसमें सिग्मा 2pz को ऊपर लेना है, इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है।
ये है पी कक्षक का चित्र। मैं सिर्फ आपको पी कक्षक का ही चित्र बना के बता रही हूँ, है ना। अभी जब हम कार्बन का पढ़ेंगे तो आपको पूरा डायग्राम समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे बनेगा। मुख्य चीज़ आपको ये समझानी है कि ये 2p कक्षक है, ये भी 2p कक्षक है। जो दो साथ में हैं वो है पाई 2px, ये है पाई 2py और ये है सिग्मा 2pz। ये बिना स्टार वाले हैं, मतलब ये मैंने बीच वाली लाइन बना दी। और इसमें क्या है, पाई 2px स्टार, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। इसमें ये हमेशा ऊपर वाला तो ऐसे ही बनेगा क्योंकि ये दोनों में सेम है, तो ये ऐसा ही बनेगा। लेकिन जब आप ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन का जब आप चित्र बनाओगे तो उसमें क्या अंतर याद रखना है आपको कि ऊपर वाला तो सेम ऐसा ही बनाएंगे, लेकिन नीचे वाले में आपको क्या करना रहेगा, ये ऐसा बन जाएगा। बस इतना सा हमको अंतर याद रखना है। ऐसा है ना, इधर वाला तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसा, ये है 2p, ये है 2p। अब ये नीचे आ गया सिग्मा 2pz और ये पाई 2px और पाई 2py पास पास आ गए। ये पाई 2px, ये पाई 2py स्टार वाले हैं, है ना, ये भी स्टार और ये सिग्मा स्टार 2pz। अब ज़रा इन दोनों चित्रों में भी आप डिफरेंस देखिए। क्या डिफरेंस हमको नज़र आ रहा है? डिफरेंस सिर्फ हमको इस जगह पे नज़र आ रहा है कि इसमें px और py पहले आ रहे हैं ना, तो इनको पहले लिखना है और 2pz वाला चित्र ऊपर बनेगा। जबकि ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन में 2pz पहले आ रहा है, इसलिए इसको पहले बनाएंगे। तो ये दोनों बातें आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। इस आधार पे मैं आपको यहाँ कार्बन का ऊर्जा आरेख बनाकर बताती हूँ और उसका बंधन क्रम भी हम निकाल के देखेंगे। मैं आपको कार्बन का ऊर्जा आरेख और बंधन क्रम निकालना सिखाती हूँ, है ना। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2 और 2p2। ये एक कार्बन के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब हम कार्बन का एक और परमाणु लेते हैं जिसका परमाणु क्रमांक भी 6 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1s2, 2s2, 2p2 होगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, परमाणु के इलेक्ट्रॉन किन कक्षकों में जाते हैं, परमाणु कक्षकों में, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल में। अब कार्बन और कार्बन से मिलकर क्या बन गया, C2। तो इसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कुल 12। अब हम देखते हैं इनका आणविक कक्षकों का। अब दोनों कार्बन परमाणु से मिलकर बन गया कार्बन का अणु, तो C + C = C2 और 6 मिलकर हो गए 12। अब इन 12 इलेक्ट्रॉनों को हमें आणविक कक्षकों में डालना है, जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा, देखिए 1s + 1s सिग्मा 1s, फिर दोनों में जब माइनस होगा तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, जब 2s का योग होगा तो सिग्मा 2s और जब दोनों 2s में अंतर आएगा तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। अब आते हैं 2p कक्षक, तो पाई 2px, पाई 2py और सिग्मा 2pz और फिर इसी का एंटी बॉन्डिंग लिख देते हैं, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। जब हम 12 इलेक्ट्रॉनों को इसमें भरेंगे तो नियम ये होता है कि पहले सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, इनमें भी, लेकिन जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो एक एक करके जाते हैं। तो देखते हैं कैसे। 12 इलेक्ट्रॉन्स, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, वो लास्ट वाला खाली रह गया, है ना। 12 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। अब इन 12 इलेक्ट्रॉनों की मदद से हम इनका बंधन क्रम भी यही निकालना सीख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है Nb - Na/2। पहले हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों को गिन के देख लेते हैं। बॉन्डिंग ऑर्बिटल का मतलब होता है बिना स्टार वाले, तो 2, 2, 4, 6, 8, है ना, माइनस एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉनों को गिने हम 2, 2, 4, बस बाकी पूरा खाली पड़ा है। तो 8 - 4/2 यानी उत्तर आएगा 2/2, 8 - 4/2 यानी 4/2, यानी आंसर आया हमारा टोटल 2। यानी कार्बन का
बंधन क्रम 2 आया। इससे ये पता चलता है कि दोनों कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड है। वैसे तो कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसमें 2 परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, सिंगल बॉन्ड भी आ सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसकी मदद से अब ऊर्जा आरेख बनाना सीखते हैं। वो जो चित्र मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उसे अब हम बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 1s कक्षकों का चित्र बनाते हैं। थोड़ा सा नीचे से बनाएंगे ताकि हमको जगह कम ना पड़े, है ना। 1s का बॉक्स बनाते हैं पहले हम। ऐसे 4 बॉक्स बना लीजिए इस प्रकार से। ये हो गया 1s, है ना। अब इसी तरह से 1s के ऊपर 2s वाला बॉक्स हम बनाएंगे ऐसे। इनको भी इस तरह से जोड़ दिया जाएगा और फिर लास्ट में हम बनाते हैं 2p वाला चित्र, p कक्षक वाला, है ना। इसको ऊपर z कक्षक ऊपर और इसमें z कक्षक को ऊपर रखना है ना। इधर भी 2p कक्षक बना लेते हैं इस प्रकार से। अब सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरने के पूर्व इन सबका नामकरण करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे। ये लाइन तिरछी होनी चाहिए इसलिए क्योंकि जो एनर्जी लेवल है वो लगातार हमारा बढ़ता जा रहा है ना। ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है, इसलिए इस तरह से कि 1s ऊर्जा का लेवल सबसे कम है, उससे ज़्यादा 2s और सबसे ज़्यादा 2p। पहले हम नामकरण में यहाँ लिख देते हैं कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, मतलब कि परमाणु कक्षक है, जबकि बीच वाला जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि आणविक कक्षक है। अब सबसे पहले हम, ये एक कार्बन परमाणु है और ये दूसरा कार्बन परमाणु है, तो ये होगा हमारा 1s 2s, ये 2p। इसी प्रकार कॉर्नर वाले को देख लेते हैं, ये है 1s 2s और 2p कक्षक, है ना। तो ये तो हमने परमाणु कक्षकों का नामकरण किया। अब हम आणविक कक्षकों का नामकरण कर लेते हैं एक बार। तो नीचे वाला तो होगा सिग्मा 1s, ऊपर वाला होगा सिग्मा स्टार 1s, इसका नाम है सिग्मा 2s, इसका नाम होगा सिग्मा स्टार 2s। अब ये जो दोनों पक्के दोस्त पास पास हैं वो है पाई 2px, पाई 2py और ये है सिग्मा 2pz। इसी प्रकार ऊपर वाले में भी पक्के दोस्त पास पास में पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और इसका नाम होगा सिग्मा स्टार 2pz। जब भी आप इन इलेक्ट्रॉनों को इस ऊर्जा आरेख के अंदर भरेंगे, ऊर्जा आरेख में इलेक्ट्रॉन डालने के पहले नामकरण करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे, दूसरी बात आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि इस इलेक्ट्रॉन को कौन से डब्बे में भरना है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं परमाणु कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों को डालने की। कार्बन के 2 परमाणु है ना हमारे पास में, तो चलो पहले परमाणु की बात करते हैं। क्या लिखा है 1s2, फिर क्या लिखा है 2s2 और 2p2। तो हुंड का नियम आता है ना सबको कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स पहले एक एक करके जाते हैं और उसके बाद अगर बचते हैं तो जोड़ा बनाते हैं। इसी प्रकार दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन भी इसमें हम डाल देते हैं। तो 1s2 2s2 और 2p2। अब हम बात करते हैं आणविक कक्षकों की। ये है हमारा आणविक कक्षक और आणविक कक्षकों के नामकरण आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले सिग्मा 1s में कितने 2, तो ये 2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। फिर देखिए पाई 2px2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py2 इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा 2pz पूरा ब्लैंक पड़ा है, इसको भी हमें पूरा ब्लैंक रहने देना है। नीचे वाले जो एंटी बॉन्डिंग यानी स्टार वाले हैं उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आपको वो ऊपर वाला भी खाली रखना है। जब भी आप इस प्रकार का प्रश्न हल करें तो आपको इसको इससे मैच करना होगा। और जैसे मैंने यहाँ पे बंधन क्रम निकाल के पहले ही बता दिया, उसी प्रकार से हम इसकी मदद से भी तो बंधन क्रम एक बार देखें हमारा सही आ रहा है कि नहीं। पहले अपन बिना स्टार वाले इलेक्ट्रॉन्स गिनते, तो 2 4 6 और 8, है ना।
देखो 8 लिखा है। फिर एंटी बॉन्डिंग यानी कि स्टार वाले में कितने हैं, 2 और 2 4 और ऊपर का पूरा खाली पड़ा है, तो 8 माइनस 4/2 मतलब कि 4/2, आंसर आया हमारा 2। अब हमको इससे क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं, तो हमको ये पता चलता है कि C2 का अणु जो है वो कैसा है, स्थायी है, अस्तित्व में है क्या, हाँ होगा क्योंकि इसका बंधन क्रम अंकों में आया है, स्थायी है, अस्तित्व में है, और ये प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय कैसे, क्योंकि आपको आणविक कक्षक में कोई भी इलेक्ट्रॉन सिंगल दिख रहा है क्या, नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन्स जोड़े में हैं। अगर कहीं इलेक्ट्रॉन ऐसा अकेला अयुग्मित नजर आता है बीच में, तो वो अणु अनुचुंबकीय होगा, परंतु कार्बन का ये जो अणु है वो प्रतिचुंबकीय है। और प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होता बल्कि प्रतिकर्षित होता है। तो ये सारी जानकारियाँ आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो ये मैंने आपको कार्बन का बंधन क्रम निकालना सिखाया है। आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन की। अगली वीडियो में मैं आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन ये 4 बंधन क्रम निकालना सिखाऊंगी।